बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के मौजू की तरफ चलता हूँ। अपेंडिक्स जो है वो मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा सीरियस तरीन जो है वो एमरजेंसी केस बनता है। ये बंद आंत का मर्ज़ है। इसके ऊपर मैंने तफ़सीलन पहले 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मैंने बताया हुआ है कि ये क्या होता है और किस तरीके से होता है और इसमें क्या अलामात क्या होती हैं, इसमें जो है वो असबाब क्या होते हैं, ये सारा मैंने बताया हुआ है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। जिस चीज़ पे मैंने पहले गुफ्तगू की हुई होती है उस पर मैं दोबारा गुफ्तगू नहीं करता। मैं सिर्फ उसके मज़ीद अगर कोई अच्छा और बेहतरीन नुस्खा अगर हो तो मैं वो शेयर सिर्फ नुस्खा कर देता हूँ। आज मैं उसके लिए एक ऐसा मुजर्रब और ऐसा ख़ानदानी राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि अगर कोई अपेंडिक्स का मरीज़ दर्द से तड़प रहा हो और हॉस्पिटल दूर हो और ये फ़ौरी तौर पे आपके अपेंडिक्स का जो दर्द है उसको ख़त्म कर देगा। असल में बंद आंत में जो गंद फंस गया होता है उस गंद को असल में निकालना जो है वो इलाज होता है। तो ऐसा एक कहवा आपके किचन से तैयार शुदा मैं आपको बताने लगा हूँ। कहवा आप नोट फरमा लें। करना ये है आपने कि अजवाइन आपके पास मौजूद होती है, तेज़ पात आपके पास घर में मौजूद होता है। तेज़ पात भी बोलते हैं कुछ लोग, मेरे ख्याल में उसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो तेज़ पात जो है वो आपके पास मौजूद होती है। राई हर घर में मौजूद होती है। सना मक्की आजकल हर घर में मौजूद है, ख़ास तौर पर जब से कोरोना आया है तो सना मक्की भी आपके किचन में मौजूद होती है। सौंफ, ये चीज़ें हो गई सारी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 जी 5 चीज़ें हो गई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अजवाइन, तेज़पात, राई, सना मक्की और सौंफ, ये पांचों चीज़ों का आपने कहवा तैयार करना है। मतलब अजवाइन आप लेंगे हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा जो आपको मैंने बताया सौंफ ये भी हाफ़ टी स्पून लेंगे। सना मक्की के जो है वो आप 10-15-20 पत्ते डालेंगे। राई जो है वो भी आप हाफ़ टी स्पून लेंगे। तेज़पात के जो है वो आप 2-3 पत्ते डालेंगे, जो बड़े पत्ते होते हैं वो 2-3 पत्ते डालेंगे। इसको आधा किलो पानी में, मतलब 2 बड़े जो कप होते हैं पाव पाव वाले चाय वाले, उसमें आप आधा किलो पानी में इसको डाल के आप पकाएंगे। जब पकने के बाद वो 1 पाव रह जाएगा तो इसका जो शानदार जब तैयार हो जाएगा, कहवा जब तैयार हो जाएगा तो इसको छान लेंगे। छानने के बाद जब ये नीम गर्म होगा तो फिर इसको नीम गर्म करने के बाद इसमें मीठा चीनी डालना चाहें तो डाल लें। तो ये आप इसको पिला देंगे मरीज़ को। जैसे ही आप पिलाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर जो है अपेंडिक्स का जो है वो तकलीफ़, जो दर्द से तड़प रहा होगा, वो फ़ौरी तौर पे आराम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 1 घंटे के बाद फिर दोबारा ये कहवा दे दें, घंटे के बाद फिर दोबारा ये कहवा दे दें। उस वक्त तक मरीज़ को 2-3 घंटे में आराम आ चुका होगा और इसी दौरान में उसको 2-3 पखाने आएंगे और वो पखानों के ज़रिए जो है उस गंद का इखराज हो जाएगा और ये मर्ज़ आपका ख़त्म हो चुका होगा। अगर कोई इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो और अगर किसी को अपेंडिक्स की तकलीफ़ बार बार होती हो तो उसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। यही कहवा 2-3-4 दिन पी लीजिएगा सुबह दोपहर शाम, तो इससे मुकम्मल आराम आ जाएगा। उस तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप इस सदका जारिया में शामिल हो सकें। मैं ऐसे ही आसान मुजर्रब अपने मतलब के ख़ानदानी नुस्ख़ात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। नए आने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।